हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग डिग्री सेमेस्टर थर्ड का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, और ये उसका लेक्चर सेकेंड होने वाला है। फर्स्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज अगर होती है तो उस केस में कौन से फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं वो फॉर्मूले देखे थे हमने फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में जो क्वेश्चन करवाना क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। क्वेश्चन में क्या दिया देखो, ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स दिया एज अ फंक्शन इन इंटरवल माइनस पाई कॉमा पाई वेयर ए इज नॉट एन इंटीजर बोला गया है। हेंस डिड्यूस दैट व्हेन अल्फा इज अ कांस्टेंट अदर देन एन इंटीजर। इन दैट केस फर्स्ट वाला पार्ट क्या पूछा है, डिड्यूस दैट करने के लिए कॉस अल्फा एक्स इज इक्वल टू साइन पाई अल्फा अपॉन पाई समेशन न्यूमरेटर में दिया है -1 टू द पावर एन अल्फा डॉट ई टू द पावर आई एन एक्स अपॉन में दिया है अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट डिड्यूस दैट वाला पार्ट हो गया। सेकेंड डिड्यूस दैट पार्ट क्या दिया देखो, साइन अल्फा एक्स इज इक्वल टू साइन पाई अल्फा अपॉन आई पाई समेशन -1 टू द पावर एन डॉट ई टू द पावर आई एन एक्स अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये डिड्यूस दैट वाला पार्ट दिया है, ठीक है। तो ये डिड्यूस दैट वाला पार्ट जो भी दिया उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है उसको हम लोग फोकस करेंगे। क्या पूछा है सबसे पहले, ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर ए एक्स, ये फंक्शन है ना, इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। तो हम लोग जानते हैं ये पाई टर्म वाली फूरियर सीरीज हो गई, ठीक है। पाई टर्म वाली फूरियर सीरीज यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज हो रही है। तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, एज वी नो पाई टर्म वाली अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज होती है तो उसको कैसे लिखा जाता है देखो, एज वी नो हम लोग क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में एफ ऑफ एक्स आएगा इज इक्वल टू आएगा समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लिखने के बाद हमें लिखना है सी एन, और सी एन लिखने के बाद लिखना पड़ता है ई टू द पावर आई एन एक्स, ठीक है। ये होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज पाई टर्म वाले के लिए, ठीक है। इसको लिख दिया नंबर 1, और यहाँ पर ये जो सी एन है उसको कहेंगे फूरियर कोएफिशिएंट, वही हमें निकालना है, ठीक है। तो और सी एन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एंड सी एन इज इक्वल टू बाहर क्या रहेगा 1/2 पाई इंटीग्रल लिमिट माइनस पाई टू पाई। उसके बाद लिखना है हमें एफ ऑफ एक्स लिखने के बाद लिखना पड़ेगा ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है, और लास्ट में हम लोग लिखेंगे डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एफ ऑफ एक्स ये फंक्शन की वैल्यू जो भी दी है वो पुट कर इंटीग्रल को इवेल्यूट करेंगे। लेफ्ट साइड का सी एन एज इट इज लिखा, 1/2 पाई भी एज इट इज लिखा, इंटीग्रल लिमिट डाला माइनस पाई टू पाई। उसके बाद एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या था, ई टू द पावर ए एक्स था, डॉट पुट किया, बाजू में क्या था ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स एज इट इज़, और लास्ट में लिखा डी एक्स एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें इंटीग्रेशन को इवेल्यूट करना है। तो लेफ्ट साइड का तो 1/2 पाई एज इट इज़ लिख दिया, 1/2 पाई एज इट इज़ लिखने के बाद इंटीग्रल नहीं किया अब तक, तो ये इंटीग्रल साइन फिर से आएगा विथ इट्स लिमिट्स। यहाँ पर देखो बेस सेम है, बेस में क्या आया हुआ ई आया है, अगर बेस सेम है तो पावर में हम लोग एडिशन करेंगे। तो ये बेस एक बार लिखना होगा और पावर की एडिशन करनी, दैट इज ए एक्स माइनस क्या लिखना है हमें आई एन एक्स लिखना है पावर में, और लास्ट में क्या होगा डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में पावर में हमें एक्स कॉमन आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो उस पावर में आए हुए एक्स को हम लोग कॉमन बाहर ले लेंगे। लेफ्ट साइड में कोई चेंजेस नहीं करना है, यानी कि 1/2 पाई भी एज इट इज लिखा, इंटीग्रल लिमिट माइनस पाई टू पाई भी एज इट इज लिखा। उसके बाद बेस ई लिखकर पावर में क्या दिख रहा है एक्स कॉमन दिख रहा है ना, तो उसको हम लोग आउटसाइड लेना है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा ए माइनस आई एन रहेगा, और उसके बाहर क्या होगा एक्स होगा, और लास्ट में आएगा डी एक्स, ठीक है। तो ये इंटीग्रल फंक्शन दिख रहा है हमें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया, उसका क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है इटसेल्फ, यानी कि 1/2 पाई एज इट इज रहेगा कांस्टेंट के तौर पर। इंटीग्रेशन करें तो इसके कारण ये स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इटसेल्फ होगा, यानी कि ई टू द पावर ए माइनस आई एन रहेगा, ठीक है। ब्रैकेट के बाहर हमें एक्स भी लिखना होगा, अपॉन में जो पावर में आया हुआ है ना उसका डिनोमिनेटर करके डिनोमिनेटर में लिखना है, ठीक है। तो x का डिनोमिनेटर कितना होता है 1, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखना होगा हमें a माइनस आई एन लिखना होगा, ठीक है। और ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लोअर लिमिट का माइनस पाई और ये अपर लिमिट का पाई, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x की जगह पे अपर लिमिट का पाई पुट करना है, और फिर माइनस देकर x की जगह पे लोअर लिमिट का माइनस पाई पुट करना है। इतना समझ आ गया। यहाँ पर देखो x की जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने हैं, तो a माइनस आई एन इज अ कॉन्स्टेंट, उस कॉन्स्टेंट को हम लोग ले लेंगे बाहर, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कौन सा टर्म आएगा 1/2 पाई, और राउंड ब्रैकेट में रहेगा a माइनस आई एन रहेगा, राइट। राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन से टर्म होने वाले हैं ई टू द पावर a माइनस आई एन, अपर लिमिट का ये पाई पुट किया x की जगह पे, फिर माइनस के बाद ब्रैकेट दे दिया, ई टू द पावर a माइनस आई एन एक ब्रैकेट में लिखा, और उसके बाद
एक्स की जगह पर लोअर लिमिट दैट इज़ माइनस पाई, वो माइनस यहाँ पे आगे कर दिया और लास्ट में क्या लिखा, सिंपली पाई लिखा। ये लोअर लिमिट का ब्रैकेट क्लोज और ये मेन अपना स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर आया हुआ टर्म उसको हमें एज इट इज लिखना होगा। दैट इज़ क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 पाई और राउंड ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस आई एन। उतना करने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या करना होगा, ये जो पावर में पाई आया हुआ दिख रहा है ना फर्स्ट टर्म में, उसको पावर के पहले वाले टर्म के साथ इंटू कर देना है। ठीक है, यानी कि चेंजेस देखो इस तरीके से हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में तो 1/2 पाई राउंड ब्रैकेट में आया हुआ a माइनस आई एन लिखना ही है। ठीक है, और ब्रैकेट में e a पाई लिखा माइनस आई एन पाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस माइनस साइन, ये जो दिख रहा है ना माइनस साइन a के साथ जाएगा तो माइनस a और माइनस a पाई के साथ इंटू होता है तो e माइनस a पाई हो गया। ये माइनस साइन यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्या रहेगा आई एन पाई हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से ये बेस सेपरेट कर सकते हैं। दैट इज 1/2 पाई a माइनस आई एन, ये जो डिनोमिनेटर में a माइनस आई एन टर्म है ना तो उसका कॉन्जुगेट ले लेते, तो a माइनस आई एन का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा इंटू a प्लस आई एन, और डिनोमिनेटर भी वही करना होगा, a प्लस आई एन लेना होगा। ठीक है, यानी कि रैशनलाइजेशन कर दिया a माइनस आई एन इस टर्म का। ठीक है, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, डिनोमिनेटर में माइनस आई एन दिख रहा है ना तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग a प्लस आई एन अपॉन a प्लस आई एन से ऊपर नीचे इंटू करना होगा। और फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या कर सकते हैं, बेस सेपरेट करने वाले पॉइंट बताया तो e a पाई होगा डॉट e माइनस आई एन पाई होगा, ये माइनस साइन, फिर उसके बाद e माइनस a पाई होगा डॉट क्या होगा आई एन पाई होगा। ठीक है, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है, देखो ये a माइनस बी और ये a प्लस बी का फॉर्म में आ रहा है ना, ये जो पूरा अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो किस फॉर्म में आ रहा है, a माइनस बी a प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी होता है तो उसको आगे कैसे लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 इंटू a प्लस आई एन, ये तो एज इट इज़ a प्लस आई एन होगा अपॉन में 2 पाई आएगा, राउंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना होगा, माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या है आई स्क्वायर एन स्क्वायर होगा, राइट, राउंड ब्रैकेट क्लोज। लेकिन आई की वैल्यू कितनी होती है √-1, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 हो जाएगी, राइट। तो और नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पर क्या है वो माइनस आई एन पाई और क्या है प्लस आई एन पाई। आई एन पाई को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो आई एन पाई को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, कॉस एन पाई प्लस आई साइन ऑफ एन पाई, इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये यूलर फॉर्म है, यूलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का ये यूलर फॉर्म है तो उसको हम लोग पोलर फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, जहाँ पर साइन के साथ पाया तो वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, 0 इंटू आई 0 हो जाएगा और कॉस एन पाई की वैल्यू कितनी होगी -1 हो जाएगी। इसका मतलब आई एन पाई की वैल्यू कितनी होगी अल्टीमेटली -1 होगी। उसी तरीके से अगर आई एन पाई अगर होता है हमारे पास, देखो पीछे लिख लेता हूँ मैं, तो ये क्या लिखा आई एन पाई लिखा, राइट। तो आई एन पाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस एन पाई होगी, पावर में माइनस आया तो यहाँ पे सेंटर में माइनस आता है, सिर्फ आई साइन एन पाई लिखना होता है। ठीक है, साइन के साथ पाई की वैल्यू आती है तो वैल्यू 0, तो कॉस एन पाई कितना होता है -1 ही होता है, यानी कि हमें क्या पता चला प्लस माइनस आई एन पाई क्या आएगा -1 ही आएगा। तो इसके कारण ए पाई लिखा, बाजू में क्या रहेगा -1 है, माइनस ए पाई लिखा, साइड में क्या रहेगा -1 रहेगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये जो -1 है उसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से एज अ कॉमन बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो वो बाहर आ जाएगा, -1 लिख लिया, दूसरा ब्रैकेट क्या रहेगा साइड में a प्लस आई एन ये होगा, अपॉन में ये 2 पाई लिखा, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा a पाई माइनस माइनस a पाई लिखा और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो 2 दिख रहा है ना 2, उस 2 को हम लोग लास्ट में आए हुए स्क्वायर ब्रैकेट के डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या होगा -1 a प्लस आई एन अपॉन में ये पाई, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा a स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है a पाई माइनस माइनस a पाई
अपॉन में 2 लिखेंगे, ये जो 2 था ना प्रीवियस स्टेप में उसको इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया और लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, देखो जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है वो क्या है, हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक साइन फंक्शन का क्या है, यूलर फॉर्म है। तो लेफ्ट साइड का टर्म एज इट इज लिखना है हमें, -1 टू द पावर n ब्रैकेट में a प्लस आई एन, डिनोमिनेटर का ये पाई वाला टर्म, दूसरे ब्रैकेट में ये a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा और इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, साइन h a पाई लिखेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, Cn ये फूरियर कोफिशिएंट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। Cn ये फूरियर कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाने के बाद हम लोग देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज कैन बी रिटन एज फॉलोज, ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज इज, ठीक है। लेफ्ट साइड में फंक्शन क्या था, e टू द पावर ax था ना, तो e टू द पावर ax ये फंक्शन लिखा, इज इक्वल टू किया, Cn की वैल्यू लिखनी थी लेकिन बिफोर दैट ये समेशन वाला साइन था, समेशन लिखा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी था। Cn की वैल्यू ये वाली लिखनी है सब कुछ, -1 टू द पावर n ब्रैकेट में ये a प्लस आई एन लिख दिया, अपॉन में क्या लिखा, पाई लिखा, ब्रैकेट में क्या रहेगा a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और उसके बाद साइन क्या रहेगा h a पाई। इसके साथ सीरीज़ में एक एक्सटेंशन था, वो एक्सटेंशन क्या था, e टू द पावर -in(x), उसको भूलना नहीं है, उसको भी लिखना होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज। ठीक है, उसको मैंने क्या लिखा, एज ए लिखा। तो ये हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव दैट हो गया। क्या फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूव दैट हो गया। प्रूव दैट नहीं, जो पूछा था वो निकाला हम लोगों ने, प्रूव दैट वाला पार्ट अभी करना बाकी है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था, ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज फॉर f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x इन -π, ये पूछा था ना, वही वाला पार्ट अपना हो गया। ये दो पार्ट हमें अब भी प्रूव दैट करने हैं। ठीक है, तो दोनों पार्ट में से हम लोग पहला वाला पार्ट प्रूव दैट करेंगे, दैट इज cos अल्फा x, ये वाला। तो ये फूरियर सीरीज e टू द पावर ax, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज e टू द पावर ax के लिए कैसे निकाले, इतना क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने उसको a अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, देखो लेट लिखा, लेट लिखने के बाद क्या किया, पुट a या फिर रिप्लेस a बाय, ये पुट हटाकर क्या कर दिया, लेट रिप्लेस a बाय आई अल्फ़ा इन इक्वेशन बोल देता हूँ, इन इक्वेशन ए, या फिर सीरीज भी बोल सकते थे हम लोग। इक्वेशन ए के अंदर जहाँ पर भी ए है वहाँ पे उसको हम लोग किसको रिप्लेस करें, उसको आई अल्फ़ा से। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, e टू द पावर आई अल्फ़ा x हो जाएगा, ए को रिप्लेस किया गया आई अल्फ़ा से, तो ये समेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी रहेगा। देखो यहाँ पर -1 टू द पावर n एज इट इज़, वहाँ पर a नहीं था, यहाँ पर a है, a को किससे रिप्लेस करें हम लोग, आई अल्फ़ा से, तो ये आई अल्फ़ा लिख दिया प्लस आई एन लिख दिया, अपॉन में पाई लिखा, ए को किससे रिप्लेस करें, आई अल्फ़ा से, तो ए स्क्वायर यानी कि आई स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, डॉट साइन एच ए पाई है ना, तो ये साइन एच ए की जगह पे आई अल्फ़ा लिखा, बाजू में पाई लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ई टू द पावर क्या लिखा, आई एन एक्स कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो समेशन के राइट साइड में हमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना होगा, तो ये इज इक्वल टू समेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी -1 टू द पावर n एज इट इज़ आई अल्फ़ा प्लस आई एन, तो ये यहाँ से आई को कॉमन बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस एन होगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो ये पाई एज इट इज़, डिनोमिनेटर वाला टर्म एज इट इज़ लिखा, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, डॉट साइन एच पाई, ये हाइपरबोलिक साइन है और राउंड ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है वो रेडियन एंगल है। क्या कहा, साइन एच, ये हाइपरबोलिक साइन हो गया, राउंड ब्रैकेट के लिखा हुआ रेडियन एंगल है। तो ऐसे केस में रेडियन एंगल से अगर हम लोग आई को बाहर लेते हैं तो वो साइन के बाहर आई दिखाना पड़ेगा, तो ये आई दिखाया, और ये हाइपरबोलिक फंक्शन था ना, उसका क्या हो जाएगा, सर्कुलर फंक्शन हो जाएगा, यानी कि एच हट जाएगा, ये साइन और रेडियन एंगल आई बाहर निकाला था, तो यहाँ पर अभी रेडियन एंगल नहीं होगा, तो वो सिर्फ सिंपल एंगल क्या हो जाएगा फिर, पाई अल्फ़ा। ठीक है, तो ये साइन क्या लिखा, सिंपली पाई अल्फ़ा लिखा एक राउंड ब्रैकेट के अंदर, और बाजू वाला टर्म एज इट इज, दैट इज ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स विल बी एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में देखो, आई इंटू आई, ये आई और ये आई इंटू आई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, राइट, आई स्क्वायर, आई इंटू आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, यानी कि न्यूमरेटर में एक माइनस साइन रहेगा। ठीक है,
लेफ्ट साइड में ई टू द पावर आई अल्फा एक्स ये टर्म है, इसको याद रखो। ई टू द पावर आई अल्फा एक्स ये लेफ्ट साइड में इक्वल टू के समेशन माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। आई इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, जिसको हम लोग आगे लिखेंगे, आगे लिखा -1 टू द पावर n लिखा। बाजू वाला टर्म ये आई इंटू आई स्क्वायर, जिसको हमने पहले शुरुआत में माइनस लिख कर दिखाया है। यहाँ पे क्या रहेगा, ब्रैकेट वाला टर्म दैट इज अल्फा प्लस n, ठीक है, अपॉन का टर्म है दैट इज पाई माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर है। वहाँ से अगर माइनस साइन को बाहर लेते तो वो माइनस साइन बाहर दिखाया, और क्या हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रहेगा। और साइड में आया हुआ टर्म ये क्या, साइन पाई अल्फ़ा, ये साइन पाई अल्फ़ा लिखा, ठीक है। उसके बाजू में ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स, इतना हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ पर भी न्यूमरेटर में माइनस साइन है, डिनोमिनेटर भी माइनस साइन है, वो माइनस माइनस साइन कैंसिल होकर जो टर्म बचेगा उसको हमें लिखना है, यानी कि लेफ्ट साइड का क्या लिखना है हमें, ई टू द पावर आई अल्फ़ा एक्स लिखना है एज इट इज़। ये ई टू द पावर आई अल्फ़ा एक्स लिखा एज इट इज़, ये आई है, इक्वल टू क्या होगा, समेशन माइनस इन्फिनिटी -1 टू द पावर n, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस n, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन का ये पाई रहेगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। साइड में ये क्या रहेगा, पाई अल्फ़ा साइन पाई अल्फ़ा, और ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स, ठीक है। इसको कर दिया हम लोगों ने नंबर 1 कर दिया, ठीक है। पहला वाला जो सीरीज प्रूव दैट हुआ था उसको हम लोगों ने अल्फ़ाबेट ए से डिनोट किया, और अभी ई टू द पावर आई अल्फ़ा एक्स उसको क्या किया, नंबर 1 रिप्रेजेंट किया। इसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या फिर सॉरी इक्वेशन ए में ही नाउ रिप्लेस, क्या किया, नाउ रिप्लेस ए बाय माइनस आई अल्फ़ा किया इन इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए के अंदर अभी हम लोग ए को किस से रिप्लेस कर रहे हैं, माइनस आई अल्फ़ा से रिप्लेस करेंगे। देखो ये इक्वेशन ए यहाँ पर है लिखा हुआ, इक्वेशन ए के लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है, ई टू द पावर ए एक्स दिख रहा है ना, तो ए रिप्लेस हो रहा है माइनस आई अल्फ़ा से, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स होगा, इक्वल टू आएगा समेशन माइनस इन्फिनिटी आएगा, फिर -1 टू द पावर n आएगा। उसके बाद देखो ये जो ए था, ए को रिप्लेस करें हम लोग माइनस आई अल्फ़ा से, तो ये माइनस आई अल्फ़ा प्लस आई एन लिखना होगा ब्रैकेट में, माइनस आई अल्फ़ा प्लस आई एन लिखना होगा ब्रैकेट में, अपॉन में क्या लिखना है हमें, पाई, या अपॉन का पाई, ब्रैकेट में ए की वैल्यू माइनस आई अल्फ़ा ली तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आई स्क्वायर, फिर से -1, फिर ये क्या हो रहेगा, फिर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ही रहेगा ब्रैकेट के अंदर। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद साइन एच दिख रहा है हमें, तो ये साइन एच लिखा, साइन एच लिखने के बाद ए की जगह पर क्या पुट करना है, ए की जगह पे माइनस आई अल्फ़ा पुट करना है, तो उसको हम लोग राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ए की जगह पे माइनस आई अल्फ़ा लिखा, बाजू में क्या था, पाई था, वो पाई लिखा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स ये एक्सटेंशन है, सीरीज़ के अंदर आया हुआ, तो उसको एज इट इज़ लिखना होगा, ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स ये एज इट इज़ लिख दिया, ठीक है। अभी देखो ये जो भी चेंजेस किए ना हम लोगों ने ए की जगह पे माइनस आई अल्फ़ा पुट करने वाले इन इक्वेशन ए में, उसके आगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन करना होगा, वो किस तरीके से होगा। देखो लेफ्ट साइड में ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स आएगा, इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी, ये भी एज इट इज़ लिखना है हमें, -1 टू द पावर n, ये एज इट इज़ लिखा। यहाँ से हम लोग किसको, माइनस आई को कॉमन बाहर लेते हैं, तो माइनस आई को कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अल्फ़ा माइनस एन बचेगा, ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज, अपॉन में ये पाई एज इट इज़। यहाँ से भी माइनस साइन को बाहर ले लेते, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बचेगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। साइन ऑफ माइनस थीटा, भले ये हाइपरबोलिक साइन हो तो भी साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। सेम फॉर्मूला हाइपरबोलिक साइन फंक्शन होता है, तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको थीटा मानो, ये हाइपरबोलिक साइन है, उसके लिए भी सर्कुलर फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, दैट इज़ कौन सा, साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से क्या रहेगा, ये माइनस लिखा, माइनस साइन थीटा यानी कि साइन ऑफ एच ऑफ आई अल्फ़ा पाई। इतना क्लियर हो गया। भले साइन एच ऑफ माइनस थीटा है, यानी कि माइनस साइन एच थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। ये आगे का पार्ट ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स लेफ्ट साइड का इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी होगा, -1 टू द पावर n आएगा,
ये माइनस आई था, ठीक है, इतना याद रखना, माइनस आई था, माइनस और ये माइनस साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या कहा मैंने, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ये आई अल्फ़ा माइनस एन बचेगा, डॉट दिया, ये माइनस साइन ये माइनस साइन प्लस हो गया था, साइन एच ब्रैकेट में आई अल्फ़ा पाए, तो यहाँ से आई को बाहर लेते तो बाहर आई आएगा, और साइन एच था तो साइन एच का भी सर्कुलर फंक्शन हो जाएगा, दैट इज़ साइन लिखना होगा सिंपली, और अल्फ़ा पाई यानी कि पाई अल्फ़ा हो जाएगा, राइट। आई तो चला गया ना, बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन पाई अल्फ़ा, डॉट डिनोमिनेटर वाला टर्म एज इट इज़, दैट इज़ डिनोमिनेटर में क्या लिखना है, ये माइनस पाई, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया था, तो डिनोमिनेटर वाला माइनस साइन था ना, ये माइनस पाई, और ब्रैकेट के अंदर क्या, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, और लास्ट में एक एक्सटेंशन क्या देना है, ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, अभी आई इंटू आई, ये आई इंटू आई की वैल्यू कितनी होगी, आई स्क्वायर होगी। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है, तो उस माइनस साइन को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, ये जो -1 टू द पावर एन है ना, उसके पहले लिख देंगे, यानी कि माइनस साइन लिखा, उसके बाद में क्या लिखना है, -1 टू द पावर एन लिखना है, और बाजू में आया हुआ ब्रैकेट दैट इज़ अल्फ़ा माइनस एन, राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, देखो अभी डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिखना होगा, दैट इज़ माइनस पाई, और राउंड ब्रैकेट में अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट क्लोज, साइड में ये साइन पाई अल्फ़ा एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाजू में आया हुआ एक्सटेंशन दैट इज़ ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, फिर जो टर्म बचेगा उसको एज इट इज लिखना है, दैट इज समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये -1 टू द पावर एन रहेगा, ब्रैकेट में रहेगा अल्फ़ा माइनस एन, अपॉन में क्या आएगा, देखो ये पाई, राउंड ब्रैकेट में आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ पे से रहेगा साइन ऑफ पाई अल्फ़ा, सिर्फ माइनस साइन कैंसिल हो गया ऊपर नीचे का, और बाकी का टर्म एज इट इज लिखना है, ठीक है। इसको लिखा नंबर 2 कर दिया, और इसके लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स होगा, ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स ये होगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें सीरीज़ किसकी पूछी गई थी, कॉस अल्फ़ा एक्स की पूछी गई थी। देखो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 में कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो टॉपिक सीखा था, उसमें हमें क्या बताया था, ये जो सर्कुलर फंक्शन है कॉस एक्स, उसका यूलर फॉर्म क्या होगा, ई टू द पावर आई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2 ये होता है, और इसका ये एक फॉर्मूला अगर जब साइन एक्स होता है तो उसका यूलर फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन क्या होता है, 2i होता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछा है, कॉस अल्फ़ा एक्स पूछा था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाय दिस फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला सर्कल किया है ना, उस फॉर्मूले से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन करेंगे फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया, कॉस अल्फ़ा एक्स लिख दिया, ठीक है। क्वेश्चन में यही पूछा था ना, तो मैंने लेफ्ट साइड में डायरेक्टली कॉस अल्फ़ा एक्स लिख दिया, तो राइट साइड में क्या लिखना होगा, ये सेंटर लाइन होगी, इसका कॉस अल्फ़ा एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई टू द पावर आई अल्फ़ा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगा, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे सीखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर इस चैप्टर में। तो कॉस एक्स क्या होता है, ई टू द पावर आई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2 होता है, तो एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आया हुआ है, अल्फ़ा एक्स, तो वही पुट किया, ई टू द पावर आई अल्फ़ा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स अपॉन 2, वही लिखा, ठीक है। लेकिन फ्रॉम 1 और 2 में हमारे पास ई टू द पावर आई अल्फ़ा एक्स की सीरीज़ है, और प्लस के आगे ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स की सीरीज़ है, तो उस सीरीज़ को मुझे यहाँ पर मेंशन करना है, ठीक है। उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे, क्या कहा, उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे, और डिनोमिनेटर का 2 वहाँ पर अप्लाई करना होगा। यानी कि देखो ये जो इक्वेशन नंबर 2 लिखा है, और ऊपर ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इनका क्या करना है, हमें सिर्फ एडिशन करना है। तो देखो मैं यहाँ पर टर्म दिखा रहा हूँ, कौन से कॉमन टर्म है। इक्वेशन 1 में समेशन माइनस इन्फिनिटी ये टर्म कॉमन दिख रहा है, -1 टू द पावर n अपॉन पाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, साइन पाई अल्फ़ा भी है, और ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स भी ये टर्म है। जो मैं पेंसिल से सर्कल कर रहा हूँ वो वाले कॉमन टर्म होंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में। क्या कहा, जो मैं पेंसिल से सर्कल कर रहा हूँ वो टर्म देखो दोनों 1 और 2 सीरीज़ में सेम हो गए। ये जो सर्कल किया हुआ दिख रहा है अभी इस इक्वेशन 2 में, देखो ये इक्वेशन 2 में सेम सर्कल किया हुआ इक्वेशन 2 में भी दिख रहा है, ठीक है। देखो इसका मतलब इसको हमें कितनी बार लिखना होगा, एक ही बार लिखना होगा, वो कॉमन है ना, तो उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, और ब्रैकेट में क्या रहेगा,
एडिशन किसका होगा, ये अल्फ़ा माइनस एन और साथ में ऊपर से क्या बचा था, अल्फ़ा प्लस एन बचा था, उनका ब्रैकेट में क्या किया जाएगा, एडिशन किया जाएगा, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या लिखना होगा, कॉमन आया हुआ टर्म दैट इज समेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी -1 टू द पावर एन साइन पाई अल्फ़ा राउंड ब्रैकेट के अंदर डॉट ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स और डिनोमिनेटर में आया हुआ क्या, पाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और साइड में ब्रैकेट में क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस एन एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आएगा अल्फ़ा माइनस एन राउंड ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये सब कुछ न्यूमरेटर वाला पार्ट है, ई टू द पावर आई अल्फ़ा एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स का, ठीक है। इन दोनों के एडिशन का ये न्यूमरेटर वाला पार्ट कर चल रहा है हमारा, तो ब्रैकेट में ये टर्म बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या रहने वाला है, डिनोमिनेटर में अपॉन का 2 होने वाला है, तो उसको एज इट इज लिख दिया, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड पे क्या होगा, देखो ये इक्वल टू, फिर इक्वल टू के पीछे क्या होगा, कॉस अल्फ़ा एक्स ये टर्म आएगा, ठीक है। ऊपर ये इक्वल टू नहीं होना चाहिए, इक्वल टू हमेशा सेंटर में दिखना चाहिए। ये सेंटर वाला लाइन है, उसके लेफ्ट साइड में इक्वल टू लिखा सेंटर में, उसके पीछे क्या रहेगा, कॉस अल्फ़ा एक्स रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट स्टेप करूँगा मैं यहाँ पर, प्लस एन माइनस एन कैंसल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, यहाँ पर 2 अल्फ़ा है, नीचे 2 है, तो ये 2 कैंसिल होकर यहाँ से क्या बचेगा, ओनली अल्फ़ा बचेगा, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड का कॉस अल्फ़ा एक्स तो एज इट इज लिखना है, ये कॉस अल्फ़ा एक्स एज इट इज लिखा, इक्वल टू लिखा। इतना पता चला था कि ब्रैकेट के अंदर से 2 अल्फ़ा बचेगा, जो नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल होता है तो 2 गेट कैंसिल, अल्फ़ा ही बचेगा, ठीक है। ये सब समेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, उसके बाद -1 टू द पावर एन साइन पाई अल्फ़ा आएगा ई टू द पावर माइनस आई एन एक्स अपॉन में पाई ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और यहाँ से क्या बचेगा, ओनली अल्फ़ा बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में विदाउट एन वाली टर्म हम लोग बाहर लेंगे, यानी कि क्या लेना है बाहर, साइन पाई अल्फ़ा अपॉन पाई, ये वाली टर्म को हमें बाहर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग, कहने का मतलब ऐसा है कि नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ऐसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे ताकि हमें जो डिड्यूस वाले पार्ट में पूछा था वही एग्जैक्टली आ जाएगा। तो कैसा हो जाएगा वो, साइन पाई अल्फ़ा को हम लोग बाहर ले लेंगे समेशन के लेफ्ट साइड में, साइन पाई अल्फ़ा बाहर ले लिया, डिनोमिनेटर का ये पाई भी बाहर ले लिया, फिर समेशन पुट कर दिया। समेशन ये माइनस इन्फिनिटी होने वाला है, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या टर्म बचेगा, -1 टू द पावर एन, उसके बाद हम लोग अल्फ़ा लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई एन एक्स लिख सकते हैं, अपॉन में क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखना होगा, ठीक है। और लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। और पीछे क्या रहेगा, कॉस अल्फ़ा एक्स ये टर्म रहेगा। तो ये जो लास्ट में हम लोगों ने कॉस अल्फ़ा एक्स की सीरीज लिखी है वही हमें ड्यूरिस्टेट वाले पार्ट में पूछा गया था फर्स्ट वाले, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन हो गया, देखो शुरुआत में ये सम था हमारा, देखो स्टार्टिंग में ये सम था, सम में क्या दिया है, ई की पावर में प्लस आई एन एक्स दिख रहा है। ये सीरीज लिखी थी हम लोगों ने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी सी एन ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स है, जिसको हम लोगों ने नंबर 1 किया था। नेक्स्ट स्टेप को इसको हम लोगों ने फर्दर सी एन सॉल्व किया था, तो सी एन सॉल्व करने पर क्या मिला था, ये आया था, राइट। इस सी एन को हम लोगों ने सीरीज में पुट कर दिया था, तो ये एफ ऑफ एक्स समेशन सी एन वाला पार्ट, ये सी एन वाला पार्ट, उसके बाद ई को ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए था, ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स होना चाहिए था, क्योंकि सीरीज में हम लोगों ने ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स लिखा था ना। तो यहाँ पर एक छोटा सा गलती हो गया, यहाँ पर ये माइनस साइन नहीं होगा तो क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो उसको प्लस कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, ये प्लस साइन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अगर वो प्लस साइन है तो थ्रू आउट उसके आगे भी वो क्या रहेगा, प्लस साइन रहेगा, तो इसको मैं सिंपली आगे प्लस लिख देता हूँ, ठीक है। ये प्लस साइन है। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में व्हेन वी रिप्लेस ए बाय आई अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, तो इन इक्वेशन ए में 1 नहीं, इक्वेशन ए में ये प्लस आई एन एक्स ही रहेगा, राइट। तो ये यहाँ पर लास्ट में माइनस लिखा था तो वो भी चेंज करके प्लस कर दिया। इतना क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में भी वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में भी वो प्लस हो कर जाएगा, ठीक है। थ्रू आउट प्लस हो जाएगा फिर वो। तो इसके बाद जो पेज लिया था वहाँ पर भी वो राइट साइड में क्या होगा, ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स होगा, यहाँ पर भी ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स होगा। व्हेन वी रिप्लेस ए बाय माइनस आई अल्फ़ा, उस केस में भी यहाँ पर तो कोई चेंजेस नहीं होने थे ना, ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स में, तो ये सिर्फ माइनस गलती से लिखा था, वहाँ पर प्लस लिखेंगे। यहाँ पर भी देखो एक प्लस और माइनस की मिस्टेक करने पर पूरा सम बहुत बेकार दिख रहा है, ठीक है। सब कुछ सम अच्छा हो रहा था, फिर भी एक छोटा सा मिस्टेक नहीं बोल सकते, गलती से हम लोगों ने माइनस की जगह मतलब माइनस पुट कर दिया था, वो जब प्लस होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, प्लस हो जाएगा।
उसके आगे भी ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा। ये जो कॉमन देखो इक्वेशन सीरीज ई टू द पावर माइनस आई अल्फा एक्स इक्वेशन 2 जो लिखा है वहाँ पे कॉमन टर्म, और ये फर्स्ट वाली सीरीज में कॉमन टर्म एक जैसी है, तो वो कॉमन सर्कल किए हुए टर्म अगर बाहर आते तो यहाँ पर भी क्या होगा, ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स बाहर रहेगा। और बाकी वाला प्रोसीजर एज इट इज़ रहने वाला है, जैसे कि एक्सप्लेन किया था। ये क्या रहेगा, ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स होगा, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या लिखा, विदाउट एन वाली टर्म बाहर लेते तो साइन पाई अल्फा अपॉन पाई बाहर आएगा, समेशन माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और बाकी का जो एन वाली टर्म है वो अंदर लेके, जहाँ पर हम लोगों ने अल्फा को भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यही हमारा प्रूव दैट वाला पार्ट था, डिड्यूस दैट वाला पार्ट था, या फिर वो फर्स्ट पार्ट था। हमें आगे क्या पूछा था, साइन अल्फा एक्स भी पूछा था ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे अल्सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट लिखना है, अल्सो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। देखो 1 और 2 को बीच में अभी क्या करना होगा, हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा, तब जाके हमें क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में साइन अल्फा एक्स मिलेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यूलर फॉर्मूला साइन सर्कुलर फंक्शन साइन अल्फा एक्स के लिए इस तरीके से भी आता है। देखो क्या होता है वो, अगर हमारे पास साइन एक्स लिखा है तो साइन एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर आई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई एक्स अपॉन 2i लिख सकते हैं। तो ये साइन एक्स के लिए होता है, लेकिन एक्स की जगह पे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा एक्स है ना, तो एक्स की जगह पे अगर अल्फ़ा एक्स रहेगा तो हम लोग इस एक्स को अल्फ़ा एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, यही बात समझ में। और अपॉन में 2i लिखना है, इतना याद रखना। तो ई साइन अल्फ़ा एक्स क्या हो जाएगा, ई टू द पावर आई अल्फ़ा एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस आई अल्फ़ा एक्स अपॉन का ये 2i लिखा, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 ये 1 वाला पार्ट हमारे पास है, ये सेकेंड वाला भी पार्ट हमारे पास है, दोनों के बीच में क्या है, सब्ट्रैक्शन है। तो उन दोनों सीरीज़ में कौन से टर्म कॉमन थे, ये जो सर्कल किए हुए कॉमन टर्म थे ना, ये फर्स्ट वाले पार्ट में और ये सेकेंड वाले पार्ट में सर्कल किए हुए टर्म कॉमन थे। तो वो वाले मैं पार्ट एक बार पहले लिख देता हूँ, दैट इज़ इक्वल टू आएगा समेशन माइनस इन्फिनिटी। क्वेश्चन में ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी ये लिखा हुआ नहीं है, ये हम लोगों को मिला, ठीक है, सीरीज़ बनाते वक्त मिला तो उसको मैंने लिखा है, क्वेश्चन में नहीं लिखा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने अंडरस्टूड कर दिया, बच्चे समझ जाएंगे इस हिसाब से, ठीक है। लेकिन हमने वो यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर देखो कॉमन कौन सा टर्म रहेगा, समेशन माइनस इन्फिनिटी सर्कल किया हुआ टर्म कॉमन रहने वाला, दैट इज़ -1 टू द पावर n पाई साइन पाई अल्फ़ा लिखने का बाजू का एक्सटेंशन ई टू द पावर प्लस आई एन एक्स अपॉन का टर्म क्या होने वाला है, पाई ब्रैकेट में आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर राउंड ब्रैकेट क्लोज। इतना क्लियर हो गया। और ब्रैकेट के अंदर क्या था, ये दोनों टर्म पहले प्लस हुए थे ना, अभी क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे, दैट इज़ अल्फ़ा प्लस एन माइनस अल्फ़ा माइनस एन राउंड ब्रैकेट क्लोज, और ये लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो ब्रैकेट से कौन कैंसिल होने वाला है, प्लस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, और n प्लस एन कितना हो जाएगा, 2n। ये तो न्यूमरेटर वाला पार्ट था, डिनोमिनेटर में क्या लिखना था, 2i भी लिखना है, इतना याद रखो, ठीक है। तो देखो ब्रैकेट के अंदर से क्या बचेगा, 2n बचेगा, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 है, यानी कि ऊपर n और नीचे का i है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, समेशन लिखा माइनस इन्फिनिटी -1 टू द पावर n साइन ऑफ पाई अल्फ़ा डॉट ई टू द पावर आई एन एक्स, यहाँ से बचेगा 2n, लेकिन n ही लिखा, 2 नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल, ठीक है। और अपॉन का टर्म क्या है, पाई ब्रैकेट में होगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या रहेगा, आई होने वाला है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और ये सेंटर लाइन यहाँ पर है तो इक्वल टू यहाँ पर देंगे, ऊपर नहीं देंगे, एग्जैक्टली सेंटर पे दिखना चाहिए, ठीक है। और उनके पीछे क्या है, साइन अल्फ़ा एक्स है, इतना याद रखो। फिर से लेफ्ट साइड का ये साइन अल्फ़ा एक्स एज इट इज़ लिखा। न्यूमरेटर में विदाउट एन वाले टर्म कौन सा है, या फिर न्यूमरेटर में हमें नेक्स्ट स्टेप में ऐसा लिखना है ताकि जैसे क्वेश्चन में पूछा था वही वाला पार्ट आ जाए। तो न्यूमरेटर से हम लोग कॉमन किसको बाहर ले सकते हैं, साइन पाई अल्फ़ा अपॉन पाई को बाहर ले सकते हैं, किसको, साइन पाई अल्फ़ा अपॉन पाई को ले लिया बाहर, ठीक है। ये फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर में ये फ्रैक्शन है, तो ऊपर का हिस्सा यानी कि न्यूमरेटर ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर डायरेक्टली नीचे आएगा, तो उस आई के साथ इंटू होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, आई पाई लिख देंगे। ये समेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, बचा हुआ टर्म क्या क्या है, -1 टू द पावर n है, उसके बाद क्या है, ये वाला n था, ठीक है, वो वाला n लिखा, e टू द पावर आई एन एक्स लिखा, और अपॉन में क्या लिखना है हमें, पाई, और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखना है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर लिखना है, और लास्ट में ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर देना है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमारा सेकेंड जो डिड्यूस्ड टेस्ट वाला पार्ट पूछा था वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज निकालना, उसमें हमें सिर्फ एक ही फूरियर कोफिशिएंट निकालना होता है, दैट इज CN। प्रूव दैट वाला पार्ट था, उसके कारण ये सम थोड़ा सा लंबा हो गया। प्रूव दैट वाले पार्ट में जब हम लोगों ने इक्वेशन सीरीज 1 बनाई थी या फिर इक्वेशन सीरीज बनाई थी जनरली, वहाँ पर गलती से मैंने माइनस साइन ले लिया था, माइनस नहीं था वो क्या था, प्लस साइन था, जबकि हम लोगों ने सीरीज में सही लिखा था, सीरीज में e⁻+i_n_x ही लिखा था। देखो यहाँ पर i के आगे कोई माइनस साइन नहीं, लेकिन सीरीज़ बनाते वक्त गलती से वहाँ पे माइनस साइन आ गया था, तो वो चेंजेस हम लोगों ने किए। अगर सब में कोई डाउट रहेगा या फिर कंसेप्ट में किसी कंसेप्ट में प्रॉब्लम रहेगा, डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। आज के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे रुकते हैं। इस लेक्चर में या फिर इस वीडियो में हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज़ के ऊपर एक ही सम किया है, और ये आज का लिया हुआ एक ही सम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी एग्ज़ाम में कोई भी अगर सम आता है फ्रॉम द सेम कंसेप्ट टू ऑब्टेन कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज, यही कंसेप्ट आप लोगों को उसमें यूज़ करने होंगे। मोस्टली 99% यही कंसेप्ट यूज़ करनी है, तो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आज के लिए हुए कंसेप्ट में या फिर प्रॉब्लम में डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।